हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान का प्रमुख अनुसूचियाँ। ठीक है, सभी को बराबर बराबर मेहनत करना पड़ेगा। आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ हो सकता है, कुछ नॉलेज बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करिए, सबसे जैसे मान लेते हैं कि अभी हम आपको एक अनुसूचियाँ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अनुसूचियाँ टॉपिक पूरा कर ले आप लोग, पूरा वीडियो के माध्यम से बढ़िया से पूरा गहराई से एकदम A to Z सवाल को इसमें हम निचोड़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास अगर कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर है जो मतलब अनुसूचियाँ से संबंधित प्रमुख केवल प्रश्न हैं, तो आप उसको लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हम आपको प्रेफर करेंगे ये वाला बुक आप लगा लें। ठीक है, ये वाला बुक आप सबके पास होगा, ये जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है आप ये लगा लें। ठीक है, इसमें आपको पेज नंबर 128 आइएगा। पेज नंबर 128 में आपको आ करके देखना है, पेज नंबर आपको 128 में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, भारत की मतलब संविधान की अनुसूचियाँ करके मिलेगा। और ये टोटल पता है कितना है? टोटल इसमें संख्या है आपको जा करके 1 सेकेंड 39 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है? 39 प्रश्न है। तो आप पहले यहाँ पे एक टॉपिक कर लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका मार लीजिएगा, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचियाँ का। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। देखिए, सबसे पहला प्रश्न उठता है, सर अनुसूचियाँ क्या होता है? तो अगर संविधान में 1 करके 2 करके कुछ लिखे हैं तब वो तो आपको अनुच्छेद कहलाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जो 1 2 करके लिखा नहीं जा सकता है, उसको केवल शब्दों में से ही लिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, तो पहले जो अनुसूचियाँ था वो कितना था? 8 था। कितना था? 8, है ना? 8 था, जिसको हम लोग कहते हैं पहले के संविधान को कहा जाता था मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान। एक्चुअली इसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन कहने मतलब कि कुछ ऐसे नियम जो नियम पहले से नहीं था इसमें, तो बाद में इसको मतलब संशोधित करके दिया गया था। ठीक ना, लेकिन बाद में मतलब जो संशोधन के पहले वाले संविधान है उसको कहेंगे मूल संविधान। तो मूल संविधान में कितना है? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ था। ठीक है, 2 जो कि हम यहाँ पे रखे हैं, 8 अनुसूचियों के एक बार में हम लोग समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 और जोड़ दिया गया बाहर से। ठीक है, बाहर से कहने मतलब इसमें कुछ संशोधन किया गया संविधान में और उसको जोड़ा गया। तो अभी जो वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ हैं वो 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 8 और 4 12। ठीक ना, आपको अगर बता दें हम कि 8 और 4 अभी वर्तमान में कितना, अगर बात करेंगे कि वर्तमान में कुल कितना हो गया, अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो 12 हो गया। ठीक ना, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। और मूल संविधान में कितना था? तो 8 ही था, आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करी से सारा संविधान के अनुसूचियों को। ठीक है, देखिए जो मूल संविधान में 8 था उसको एक बार में हम लोग समझेंगे, निपटाएंगे, और जो 4 अलग से रह जाएगा जिसमें संशोधन किया गया था तो उसको हम लोग बाद में, मतलब बाद में क्या, पहले ये 8 देख लेते। ठीक है, चलिए। तो प्रथम अनुसूची कहो या प्रथम अनुच्छेद कहो या प्रथम भाग कहो, उसमें एक ही चीज है, अब वो है भारत राज्य तथा केंद्र शासित। यही है ना? भारत राज्य तथा केंद्र शासित माने यूटी, है ना? यूनियन टेरिटरी इसको शायद कहा जा सकता है इंग्लिश में फुल फॉर्म करके। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुसूची नंबर प्रथम में हमको मतलब आप लोग बता दें हम कि क्या लिखा हुआ है। तो भारत तथा राज्य और केंद्र शासित के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें आपको बता दें हम तो राज्य कितने बताए गए हैं वर्तमान में? 8, और केंद्र शासित कितने हैं? राज्य हो गया 28 और केंद्र शासित कितने हैं? 8। ठीक है, 8 और 28 आपको याद रखना है कि केंद्र शासित कहने का मतलब क्या, 8 हो गया, और राज्य कितना हो गया? तो 28 हो गया। आपको ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि राज्य कितने हो गए वर्तमान में? 8, और केंद्र शासित कितने हैं? तो अब राज्य हो गया 28 और केंद्र शासित कितने हैं? 8 हो गया। ठीक है, केंद्र शासित किसको कहते हैं? तो केंद्र शासित हम उसको कहते हैं जो मतलब भारत से थोड़ा सा दूर में पड़ता हो।
ठीक है, भारत से पूरा दूर में पड़ता हो, भारत जो नक्शा है उससे दूर में पड़ता हो, और वहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारत का एक केंद्र में एक मालिक के तौर पर जिसको कह सकते हैं सेंट्रल मिनिस्टर, यानी हम लोग कहेंगे जो अभी दिल्ली जो वर्तमान में वो भी आपको क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो जो है वो कंट्रोल करेगा जो भारत के दूर दूर में, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, ये सब क्या है जैसे आपको केंद्र शासित प्रदेश में आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपको और राज्य कितने हैं 28 है। ठीक है, चलिए, तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्य तथा केंद्र शासित हो गया। दूसरा में क्या है आपको मिला के याद रखना है, द्वितीय और तृतीय दोनों एक ही तरीके से, मतलब द्वितीय और तृतीय दोनों को मिला के याद करना। कैसे याद करना है, तो द्वितीय में आपको ऐसे बात करना, जैसे मान लेते हैं कि द्वितीय में जो है वो है वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते है ना, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते मैंने क्या होता है इसे बताओ, वेतन भत्ते मैंने क्या होता है, वेतन भत्ते मैंने क्या होता है, मतलब पैसा जिसको बोला जाता है ना, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी जैसे विधायक हैं, चाहे तो कोई बहुत बड़े बड़े पद पर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या फिर कोई और बड़े बड़े पद पे अगर आप लोग हैं, तो उसका एक मतलब मंथली होना चाहिए ना, एक पैसा होनी चाहिए कि इतना पैसा इसको मिलना चाहिए, तो ओकरे कहा जाता है वेतन। ठीक है, तो वेतन और भत्ते किसका, ऊंचे पद वाले, ऊंचे पद जैसे राष्ट्रपति हो गया है ना, ऊंचे पद वाले व्यक्तियों के आपको जो वेतन और भत्ते होगा वो किस में रहेगा, द्वितीय में रहेगा। ठीक है, और तृतीय में है जाकर के आपका शपथ, शपथ, शपथ क्या होता है समझते हो, जैसे मान लेते हैं कि जैसे नहीं कहा जाता है कि मैं इस देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति इस देश को चलाने के लिए यह वचन लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आप लोग सुने होंगे ठीक ना, तो उसी को कहा जाता है शपथ। ठीक ना, तो जो शपथ है, शपथ कहा जाता है ना शायद इंग्लिश, मतलब इसको शपथ कहा जाता है। ठीक है, तो जो शपथ है वो 3 में है और द्वितीय में क्या है, वेतन है। ठीक है, काफ़ी लड़कन का आपस में कन्फ्यूजन रहता है कि द्वि में वेतन है कि 3 में वेतन है, समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कहीं पे, आपको कहीं पे जॉब लग रहा है, ठीक है, तो जॉब लग रहा है तो सबसे पहले आप वहां जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, या पहले पूछिएगा क्या रुपया आपको महीना कितना दीजिएगा, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछते हैं कि कितना पेमेंट दीजिएगा, महीना कितना दीजिएगा, तो द्वितीय में पहले हम लोग पूछेंगे कि कितना वेतन है, और उसके बाद तृतीय में जाकर के हम लोग ज्वाइन करेंगे, यानी शपथ लेंगे। ठीक है, अब तृतीय में क्या है जरा बताना एक बार। ठीक है, तृतीय में आपको जाकर के, तृतीय में तो बता दी शपथ हो गया, और चतुर्थ में क्या है, चतुर्थ में आपको है राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा के सीट है, राज्यसभा का सीट का बंटवारा जो है ना, राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है, राज्यसभा के सीटों का अब बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ये किस में है, बंटवारा, ये आपको जा करके राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है वो किस में है जा करके आपको, तो वो चतुर्थ में है। किस में है, चतुर्थ में। याद रखना कि राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है वो किस में है, तो वो चतुर्थ में, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अब 5वां और छठा दोनों सेम है, 5वां और छठा सेम है। 5वां में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST कह सकते हैं, जनजाति, जनजाति। तो 5वां में जो है वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति है ना, ये पूरे भारत के लिए है। लेकिन ये जो छठा है ना, इसमें स्पेशल केवल जनजाति ही आते हैं, लेकिन इसमें केवल 4 राज्य है ना। 4 राज्य कौन कौन है जरा देखेंगे। पहला नाम है असम, असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, याद रखना। ठीक है, तो अगर देखो, अगर पूरा भारत की बात करेगा कि पूरे भारत में जनजातियों का वर्णन किस अनुसूची में है, तो वो आपको जाकर के 5वीं में है। ठीक ना, बट अगर बोलेगा केवल स्पेशल 4 राज्य का, तो वो 6ठी अनुसूची में है। कौन कौन, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए अब इसको नक्शा से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि मतलब कैसे याद रखें चारों का नाम। तो ये आपको सबसे पहले, अगर हम यहाँ पर कुछ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला अगर नक्शा को लेने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या है, असम है, और इसके नीचे क्या है, मेघालय, और इसके नीचे क्या है, त्रिपुरा, और यहाँ पे क्या है, मिजोरम। तो याद रखने के लिए सिंपल सा फंडा कि नीचे वाला पार्ट से इधर वाला जो राज्य है चारों, वो किस में आएगा, 6ठी अनुसूची में आएगा। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से एक राज्य है जो 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन शामिल है देख लीजिए, असम त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए 7वीं में क्या है, चलिए बताओ।
सातवीं अनुसूची में क्या है से बताएंगे, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची में हम लोग का आपको जा करके ये किस में है, तो इसमें सूची है, सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची। सूची कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और क्या हो गया, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद रखना। स से सूची और स से सातवीं। तो सातवीं में क्या किसका वर्णन है, सूचियों का वर्णन है। संघ सूची जो है वो कौन मतलब इसको बना सकता है, तो इसको केंद्र बनाएगा, केंद्र, ठीक है। केंद्र यानी जो यूटी है ना, वो बना सकता है इसको। और राज्य में जो अगर कोई कानून है, जैसे मतलब अगर संघ में कोई अगर कानून बनाना है तो वो केंद्र ही कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर राज्य में कोई अगर कानून बनाना है तो उसको राज्य ही बना सकता है, केंद्र के बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन समवर्ती सूची अगर किसी का कानून बनाना है तो उस पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, ठीक है ना, दोनों बना सकता है। लेकिन अगर कभी इन लोग में आपस में झगड़ा हो गया कि बताइए समवर्ती केंद्र और राज्य दोनों में मतलब किसको प्रधानता दी जा सके, तो केंद्र को ज्यादा प्रधानता मिलती है। कब, जब आपस में दोनों को झगड़ा हो जाता है तब, ठीक है। तो संघ वाला को ज्यादा महत्व है, जिसको कौन बनाता है, केंद्र बनाता है, और राज्य वाला को राज्य बनाएगा, और समवर्ती वाले को केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या भाषा है, ठीक है। तो इसमें संघ वाले में कितने भाषा है, संघ वाले में बाबू आपको जा करके 97 भाषा पहले था और बाद में हो गया 100 भाषा, ठीक है। तो संघ सूची में कितने भाषा है, 97 भाषा पहले था और बाद में कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। राज्य वाला में कितना था, तो पहले था 66 गो और बाद में हो गया 61 गो, यानी इसमें कम गया है। इसमें देखिए इसमें बढ़ गया है, 97 भाषा था अब कितना हो गया, 100 गो। और ये राज्य वाला में पहले 66 भाषा था, अब कितना हो गया, 61 हो गया। और ये केंद्र शासित वाला में कितना जरा बताना, तो ये 47 यानी कि आपको जाकर के 47 था और अब हो गया 52, यानी इसमें भी बढ़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए तो एक प्रश्न बेर बेर पूछता है आपका एग्जाम में कि कौन सा ऐसा मतलब अनुसूची है, मतलब कौन कौन सा 2 ऐसा अनुसूची है जिसमें जनजातियों का वर्णन है, जनजातियों का वर्णन है, ठीक है। तो अनुसूची 5वीं में भी जनजाति है और अनुसूची 6ठी में भी जनजाति है ना। बट 5वीं में पूरा देश के बारे में वर्णन है और 6ठी में स्पेशल 4 राज्यों के बारे में वर्णन है, ठीक है। लेकिन जनजाति का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। चलिए अब 8वां है, तो 8वीं अनुसूची में आपको जाकर के क्या मिलेगा, 8वीं अनुसूची में आपको जाकर के भाषा मिलेगा, क्या मिलेगा, भाषा मिलेगा। जो कि पहले से कितना भाषा था, 14, पहले से कितना भाषा था, 14 भाषा था पहले से, यानी मूल संविधान में भाषा कितना था, 14 था। और अभी वर्तमान में कितना भाषा बना दिया गया है, 22 बना दिया गया, ठीक है। जैसे इसमें संशोधन करके कुछ भाषाओं को बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली है ना, ये सब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी सब जो है इसमें संशोधित करके और भाषा को जोड़ा गया। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछेगा कि बताइए मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे, तो 14, वर्तमान में कितना, 22। मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो अनुसूचियों की संख्या पहले से 8 था और अभी वर्तमान में कितना है, 4 जोड़ने के बाद तो आपको हो गया 12, ठीक है। चलिए तो आपको 1 से लेकर के 8 तक आपको याद करवा दिए, ठीक है। चलिए एक बार रिवाज मारते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत राज्य तथा केंद्र शासित, जिसमें राज्य के गो 28 गो और केंद्र शासित के गो 8 गो। द्वितीय में क्या, द्वितीय में वेतन भत्ते हैं जो ऊंचे पद के लोग हैं उसके लिए, ठीक है। तृतीय में क्या है, शपथ है। और चतुर्थ में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। और 5वीं में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, ठीक है, पूरे देश के लिए। बट 6ठी में केवल 4 राज्य के लिए जनजातियों का वर्णन है। 4 राज्य कौन कौन हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं में 7 से 7वीं और 7 से सूची, तो 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपको इसका राज्य का है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है आपको जाकर के केंद्र और राज्य दोनों का है। लेकिन अगर प्राथमिकता अगर बात करें तो केंद्र को मिलती है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भाषा कैगो हो गया, तो भाषा मूल संविधान में आपको जाकर के 14 गो थे और वर्तमान में कितना भाषा है, तो 22 भाषा है, ठीक है। चलिए तो अब हम तो बाकी 4 गो है उसको देखते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बाकी 4 पढ़ने के लिए आप लोग एक छोटा सा एक इस प्रकार से घर बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से 4 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। एक इधर बना लेते हैं, ठीक है।
पहला जैसे अब 8 था ना, पहले से 12 किया गया था, 4 को कुछ न कोई ना कोई तो संविधान संशोधन हुआ होगा ना। तो पहला हम लोग देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ, यानी कि ये कैमा संविधान संशोधन है से देखेंगे, ठीक है। दूसरा कि ये कैमा हो गया और ये कब हुआ था संशोधन से देखना है, और इसमें क्या है वो देखेंगे, ठीक है। वो तो पहला 9वीं रह गया था, 10वीं रह गया और 11वीं रह गया और क्या रह गया, एक 12वीं रह गया, है ना। तो ये 4 अनुसूचियाँ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसूची नंबर 9 जो संविधान के पहला पहला संशोधन, यानी भारत के संविधान का एकदम पहली बार का जो संशोधन हुआ, उसमें आपको सबसे पहला जोड़ दिया किसमें, 8 अनुसूची नंबर 8 को नया बना दिया गया। जैसे इसमें क्या हो गया था ना कि जैसे पहले से भूमि सुधार के बारे में इसमें किया गया, भूमि के बारे में पहले से जो जैसे जो ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हुए होते थे वो भूमि को लेकर के सही डिसीजन नहीं कर पाते थे, वो अपना पैसा कौड़ी ज़्यादा रहने के कारण उन लोग जैसे तैसे अपना भूमि को अपना हाथ जाने की कोशिश करते थे। तो उसी को ठीक करते हुए संविधान में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। और उसमें क्या ये कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 या 1952 से बताएंगे जरा, ठीक है। 1951 में हुआ था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है, भूमि सुधार, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि भारत के अनुसूची नंबर किस में भूमि सुधार का वर्णन है, तो अनुसूची नंबर 9 में। और भारतीय संविधान भारतीय संविधान जो संशोधन करके जो पहली बार अनुसूची जोड़ी गई वो कैमा था, तो वो 10वां था। पहला संशोधन है 1951 में हुआ, अब भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। चलिए 10वां देखेंगे। तो 10वां संशोधन के लिए, 10वां जो है अनुसूची के लिए वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक है। 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें दल बदल है, दल बदल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि 10 बहाने करके ले गई दिल, ठीक है। एक गाना भी है कि 10 बहाने करके ले गई दिल। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 10 बहाना से 10 हो गया, और क्या ले गई, तो दिल ले गई, तो दिल से हो गया दल बदल, ठीक है। अब भाई दिल खरीदे से उड़ा देगा तो दिल नहीं बन जाएगा यहाँ पे। तो 10 बहाने करके ले गई दिल, जो कि पता नहीं भाई अब क्या है आपका स्थिति। तो 10 से 10 रह गया और दिल से यहाँ पे दल बदल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, दल बदल कहने का मतलब क्या होता है, तो दल बदल कहने का मतलब जैसे क्या होता था ना, पहले कि चुनाव हुआ ना, तो जैसे ढेर सारा कोई चुनाव पार्टी आपका आ जाता था और सबका कि कम बहुमत ही रहता था, ढेर सारा तो बंटवारा हो गया ना, मतों का बंटवारा हो जाता था। तो बाद में क्या होता था कि कोई जैसे चुनाव के जीतने के बाद भी अपना एक ई पार्टी से ऊ पार्टी दूसरा पार्टी में सम्मिलित हो जाना, ऐसा होता था, ठीक है। जैसे मान लेते अगर कोई दूसरा पार्टी से जीता है और उसको बढ़िया से अपना बहुमत नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएगा जीतने के बाद भी, या फिर चुनाव में नॉमिनेशन करवा लिया तब भी ऐसा करता था। तो बाद में एक ऐसा कानून बनाया गया, अनुसूची नंबर आपको जाकर के 10 में है, 52वां संविधान संशोधन है, 1985 में है। और कहा गया कि अगर किसी को अपना जो दल बदल करना, अगर अपना पार्टी चेंज करना है तो वो इलेक्शन में खड़ा होने से पहले ही चेंज कर सकते हैं, उसके बाद इसका कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। चलिए अब है 11वां, तो ये भारत के संविधान संशोधन 73वां था। इसमें ये हुआ कब, तो 1992 भी कभी कभी लिखता है और 1993 भी कभी कभी लिखता है। 92 क्यों, 93 क्यों, 92 में ये घोषणा हुआ था, अब पूर्णता ये हो कब गया था, 1993 तक, ठीक है। तो याद रखना 73वां था, 1992 93 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आइए इसमें क्या किया गया था, इसमें पंचायती राज के बारे में बात किया गया, पंचायती राज के बारे में बात किया गया, पंचायती राज के बारे में, एक पंचायत के कितने सेक्टर हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है, ये सब बारे में बात किया गया, ठीक है। और इसमें कितना काम करने का क्षेत्र दिया गया था, तो 29 कार्य क्षेत्र दिया गया, ठीक है। अगर जैसे सड़क बनाना है, चापाकल जो सरकारी चापाकल होता है वो सब देना है, तो इस प्रकार से 29 टोटल काम करने का श्रेय किसको दिया था, पंचायती राज को। जैसे ये लोग मनमानी रहता था, कोई काम करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं। तो 1992 से 1993 के बीच में पंचायती राज का एक
नियम मतलब पेश किया गया, मतलब अनुसूची में 11 नंबर में जोड़ा गया। संविधान संशोधन 73वां है और उसमें 29 कार्य क्षेत्र बनाए गए हैं कि पंचायत जो है वो कौन कौन सा काम कर सकता है। ठीक है, चलिए अब 73वां जो है वो बस अगला संविधान संशोधन तुरंत यानी 74वां में कर दिया गया। और ईयर भी वही सेम रह जाएगा 1992 से 1993। और इसमें नगर पंचायत के बारे में बात किया गया, मतलब नगर पंचायत बोल सकते हैं या फिर नगर प्रशासन या नगर, हाँ कुछ भी इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, नगर प्रशासन कह लो। ठीक है, और इसमें जो है वो कुल 18 कार्य क्षेत्र रखा गया। ठीक है, कुल 18 कार्य क्षेत्र रखा गया। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि नगर प्रशासन किसमें है, अनुसूची नंबर 12 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 11 में क्या है, पंचायती राज, जो कि 29 कार्य क्षेत्र है। और इसमें कितना है आपको जाकर के, तो इसमें जाकर के आपको हो गया 18 कार्य क्षेत्र। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। सर यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है कि 29/11 में है और कि 8/11 में। ठीक है, तो आप मतलब 18 है 12 में या फिर 29 है, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से कि 29 को अगर तोड़ के लिखेंगे तो 2 और 9 को तोड़ के लिखेंगे यहाँ पे जोड़ दो, तो 9 और 2 कितना होता है 11। तो 29 हमेशा किस में रहेगा, 11 में। 29 किस में है, 11 में। ठीक है, और 18 बच गया तो वो किस में रहेगा, 12 में रहेगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं, क्यों नहीं याद रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ले इसको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक में। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट कर लेना। ठीक है, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए तो आज की सेवा को हम यहीं तक रखते हैं। सभी को बाय।